महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। प्राणियों को, जीवों की ये जो 84 लाख योनियां हैं, इसमें केवल मनुष्य देह द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य देह से ही भगवान ने स्वयं भागवत में कहा, निर्देह माध्यम सुबलम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभ स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो मनुष्य देह से ही मेरी प्राप्ति होती है, इसलिए ये देह श्रेष्ठ माना जाता है। इस देह की प्राप्ति भी दुर्लभ है। अब सर्वांग से संपूर्ण हो, मनुष्य शरीर हो, सर्वांग से हम संपूर्ण हो, और भरत खंड में तो जन्म, ये सब अत्यंत दुर्लभ संयोग है। इसलिए प्रभु कहते हैं, युद्ध ऐसा मनुष्य देह प्राप्त करके जो परमार्थ के मार्ग पर लगता है, मैं उसके वश में होता हूँ। तो ऐसा मनुष्य दुर्लभ मनुष्य देह, और भगवान कहते हैं इस देह को प्राप्त करके, सद्गुरु कृपा प्राप्त करके संसार से जो नहीं तरता है वो आत्महत्यारा है। वो तो ऐसा है मानो विषय के बदले में नरदेह को बेचकर नरक ही भोगता है। अब 84 लाख योनियां हैं तो 9 लाख तो जलचर,
27 लाख स्थावर, 11 लाख कृमि कीड़े मकोड़े जो होते हैं, 10 लाख पक्षी, 23 लाख चार पाए वाले और 4 लाख मनुष्य। तो वैराग्य के बल से, प्रभु कह रहे हैं, वैराग्य के बल से इंद्रियों को वश में रखना, शास्त्र का श्रवण और मनन करके अखंड निधिध्यासन करना, स्वरूप में धारणा का बल बढ़ाकर मन को लेश मात्र भी इधर उधर न होने देना। क्योंकि करोड़ों जन्मों के सुकृत के कारण इस भरतखंड कर्म भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अब उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ण हो और सत्कुल हो तो जन्म तो दुर्लभ है। फिर तो भगवत भक्ति करने से चारों मुक्तियां पैरों पर पड़ती हैं। अरे देवता भी कहते ना क्या, तस्माद देहम इमम लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम। देवता जिस नरदेह को पाने के लिए उत्कंठित होते हैं, ऐसे नरदेह को प्राप्त करके बार बार प्रभु कहते हैं इससे दिव्य आनंद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देह का अभिमान छोड़ के अनन्य भाव से मेरा भजन करने से सत्वगुण बढ़ेगा और फिर ज्ञान प्राप्त होगा, अभेद सिद्ध होगा, स्वानंद का सेवन होगा। इसी को विज्ञान कहते हैं। भागवत में भक्ति प्रधान जो अत्यंत गूढ़ ज्ञान आया है वो भक्ति प्रधान है, उससे जीव मात्र का उद्धार होता है। तो विषय से विरक्त हो जाए जीव, मुक्ति की इच्छा का भी त्याग कर दे, बिल्कुल निरपेक्ष हो जाए कह लो। तो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने से फिर भगवत प्रेम बढ़ता है, बढ़ेगा, शुद्ध सत्वगुण का बल प्राप्त होगा। ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर। और अभी तो ऐसे ही परम पवित्र श्रावण मास, क्योंकि भगवान शिव ही तो आदि गुरु हैं, आदि नारायण है। क्या कहें, शिव महापुराण में तो भगवान शिव को ही पूर्ण परात्पर ब्रह्म के रूप से वर्णन किया गया है। रुद्र संहिता का जो सती खंड है, संध्या देवी का प्रसंग था, शिव जी के विवाह का भी प्रस्ताव भीतर भीतर श्री ब्रह्मा जी आदि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता है। उधर दक्ष कन्या के रूप में माता सती का प्रादुर्भाव। भगवान शिव तो आदि गुरु हैं, वैष्णवा नाम यथासंभव, गुरुओं के भी गुरु हैं, सब संतों के गुरु हैं, ज्ञानियों के गुरु हैं, योगियों के गुरु हैं। भगवान शिव के जो चरित्र हैं जीव का आत्यंतिक कल्याण करने वाले हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी महाराज की आज्ञा पाकर जो दक्ष प्रजापति हैं वो भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दिए। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा प्रकट भई और दक्ष को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी। बोलिए श्री जगन्नाथ माता की जय। ऐसा वरदान दिया, शीघ्र ही कन्या के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन यह भी कह दिया था वरदान के समय, यदि आपने मेरा कभी अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और फिर दूसरा शरीर धारण करूंगी। ये तो महेश्वरी है, अंतर्ध्यान हो गई कहकर। कुछ समय बीता, शुभ मुहूर्त में भगवती शिवा दक्ष के घर में प्रकट हो गई। बोली श्री सती माता की जय। प्रकट हो गई। दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सब गुणों से संपन्न जो भगवती जगदम्बिका का नाम सती उमा। कुछ समय बीता, युवावस्था प्राप्त हुई।
वो तो परमेश्वरी है। उन सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता की आज्ञा से तपस्या की। सब देवता भगवान विष्णु तक बड़े बड़े मुनिगण भी उन देवी सती की तपस्या देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सबने उन सती देवी को प्रणाम कर भगवान शिव के परम धाम कैलाश को गए और वहाँ सब देवता सब ऋषियों ने प्रभु की स्तुति की, भगवान शिव की। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, आने की बात पूछी, कारण पूछा, प्रयोजन पूछा, सबने भगवान शिव से आग्रह किया कि विश्व के हित के लिए, देवताओं के सुख के लिए जो परम सुंदरी सती हैं, इनको आप पत्नी के रूप में ग्रहण करें। सबने परिचय दिया, हे प्रभु, ये शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतरण हुई है। दिन व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। ये महातेजस्विनी है, आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। इसलिए हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा करके उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करने की आप कृपा करो। अब भगवान शिव तो भक्तवत्सल, तथास्तु कह दिया, मनोनिवेदन को स्वीकार किया। अब भगवान शिव माता सती का विवाह हुआ। क्योंकि सती जी की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रकट हुए और उनको पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान भी दिया। पीछे ब्रह्मा जी की सन्निधि में दक्ष के यहाँ भगवान शिव माता सती का विवाह हुआ, संपन्न हुआ। और विवाह के पीछे भगवती सती भगवान शंकर अपने कैलाश पर पधारे। कैलाश तथा हिमालय पर्वत ये जो है, इस पर भगवान शिव और वो देवी शिवा। बड़ा विस्तार है कथा प्रसंगों का। पीछे से, बहुत काल पीछे, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, एक दिन की बात हुई। देवी सती ने भगवान शंकर से जीवों के उद्धार के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तो भगवान शंकर ने अपनी उन भार्या सती से उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन किया, नवधा भक्ति के स्वरूप का भी विवेचन किया वहां पे माता सती को। और पीछे, बहुत काल पीछे, कभी माता सती को मोह हुआ। मोह कैसे हुआ? एक समय की बात हुई। ये मोह का भी प्रसंग श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर आया, श्री सती मोह की कथा। भगवान रुद्र अपना जो वृषभ है ना, श्रेष्ठ वृषभ, धर्म का ही प्रतीक है वो नंदी, नंदी पर बैठकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते दंडकारण्य में पहुंचे। वहाँ श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ प्रभु श्री राम का दर्शन किया। उस समय प्रभु श्री राम अपनी अत्यंत प्यारी भगवान को, उनकी जो भार्या है अर्धांगिनी श्री माता सीता जी की खोज कर रहे थे। हाँ सीते, हाँ सीते, उच्च स्वर से पुकारते, बारंबार रोते। पर भगवान शंकर ने जब दर्शन किया, बड़ी प्रसन्नता हुई, मन ही मन प्रणाम कर लिया। मानो प्रभु श्री राम के सामने अपने को प्रकट किए बिना थोड़ा दूर हट गए। क्यों? प्रसंग ऐसा है, प्रभु विरह कर रहे हैं। अब ऐसे में जाकर सामने से दर्शन करने से लीला में संकोच हुआ। पर भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती जी को बड़ा विस्मय, शंकायुक्त हो गई। भगवान शंकर से पूछा, हे देव, विरह से व्याकुल उन दोनों को देखकर, उन दोनों का अर्थ है राजकुमारों को देखकर, आपने इतना विनम्र हो कि उनको आदरपूर्वक प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं, बड़े भाई राम। ये तो, इनको भगवान विष्णु नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा के ही अंश से प्रकट हुए, उन्हीं के अवतार हैं। और ये छोटे भाई लक्ष्मण, ये शेषावतार हैं, अनंत जगत के कल्याण के लिए पृथ्वी पे अवतरण हुए हैं। भगवान शिव की बात सुनकर माता सती को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे मन में
मेरे कथन पर विश्वास न हो तो श्री राम की परीक्षा कर लो कि ब्रह्म है कि नहीं। तुम्हारा भ्रम नष्ट होना चाहिए, जैसे नष्ट हो जाए वैसा करो। ब्रह्मा जी ये कथा देवऋषि नारद को सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से राम जी की परीक्षा लेने के लिए वो देवी सती सीता जी का ही रूप धारण करके राम जी के पास गई। तो सती जी को सीता जी के रूप में सामने आया देख शिव 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 का जप करते हुए प्रभु श्री राम सब कुछ तो जान गए। भगवान श्री राम ने सती जी से पूछा, हे माता, भगवान शंभु कहाँ गए और आपने अपना स्वरूप त्याग कर किस लिए ये नया रूप धारण किया है। अब तो वो सुनते ही देवी सती आश्चर्यचकित हो गई, लज्जित भी हो गई। उन्होंने कहा, हे राघव, अब मैं उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा मैंने की है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात परमात्मा हैं। अच्छा, शिवपुराण में कथा प्रसंग में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, देवी सती ने कहा आप साक्षात भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि शाप के कारण भगवान के जितने अवतार हुए वो भगवान विष्णु ने राम रूप से अवतार लिए। पर मनु और शतरूपा जी को वरदान देकर राम रूप से तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म ही अवतरण हुए। तो दोनों ही बातों की पूरी युक्ति संगत है, बड़ी सुंदर है। तो माता सती कहती हैं, आप साक्षात विष्णु ही हैं, तो आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए। मानो शिव के अंश से तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रकट हैं। अगर आप साक्षात विष्णु हैं, देखो कितना सुंदर तर्क है माता सती का, आप साक्षात विष्णु हैं तो आप तो हमारे महेश्वर के अंश से प्रकट हैं, तो आप उनके लिए वंदनीय कैसे हुए। कृपा करके मेरी इस संशय को आप दूर करें। प्रभु श्री राम बोले, एक समय माता सती से कह रहे हैं प्रभु श्री राम, एक समय भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीय भवन बनवाया। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस मंडप में स्वयं भगवान महेश्वर ने श्री हरि का अभिषेक किया और उनको अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। और ब्रह्मा जी से कहा कि आप तो सृष्टि करता है, आज मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं ही मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन लो। तो ऐसा कहकर उस समय रुद्रदेव ने स्वयं ही श्री हरि को प्रणाम किया। अब तो भाई ये तो शंका दूर हुई, पर उधर भगवती सती चिंता से ग्रस्त शिव जी के पास आई। भगवान शिव ने पूछा, कहती है मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाया, देवी सती का सारा चरित्र जान लिया। शिव जी ने सोचा, यदि मैं अब सती से स्नेह करूं तो मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा विचार करके भगवान शंकर ने हृदय से सती का त्याग किया। और उधर प्रसंग हुआ दक्ष प्रजापति का। उस दक्ष का तो भगवान शिव से द्वेष था ही। हुआ क्या कि पूर्व काल में प्रयागराज में मुनियों और महात्माओं का विधि विधान से बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के पधारने पर समस्त देवर्षि भी नतमस्तक होकर श्रुति और उनकी स्तुति, उनका प्रणाम, दक्ष का बड़ा आदर सत्कार। भाई सब प्रजापतियों के नायक थे उस समय। उस सभा में भगवान महेश्वर थे, पर उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। अरे भगवान शिव के लिए दो है ही नहीं, वो प्रणाम किसको करें। पर जब महादेव जी ने मस्तक नहीं झुकाया, प्रजापति दक्ष उन रुद्र पर कुपित हो गए। बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं, अब ये देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएंगे। तब से द्वेष हो गया था। इधर ब्रह्मा जी कथा सुनाते हैं शिव पुराण में, इसी सती खंड में आगे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में सब देवता ऋषि को बुलाया। देवता ऋषि बड़े उत्साह से उस यज्ञ में जा रहे थे।
देवी सती को जब मालूम हुआ कि अरे मेरे पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भगवान शंकर से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव बोले, देवी देखो तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए, द्वेष करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया नहीं। और जो लोग बिना बुलाए जाते हैं फिर वहाँ अनादर होता है, वो मृत्यु से भी बढ़कर हो जाता है। तो भगवान शंकर की बात सुन के एक बार देवी सती अपने पिता पे बड़ी कुपित भी हुई, पर वहाँ जाने के लिए तत्पर हुई। भगवान शिव ने भी क्या है, गणों के साथ सजे हुए नंदी वृषभ पर सती जी को विदा कर दिया। यज्ञशाला में भगवान शिव का भाग नहीं दिखा, असहनीय क्रोध प्रकट हुआ। सब देवताओं को बड़े कड़े शब्दों में देवी सती फटकारने लगी थी और पिता के प्रति भी बड़ा रोष, बड़ा क्रोध प्रकट करते हुए कहती है, हे तात, आप भगवान शिव के निंदक हो, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोग कर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। अरे जिनका शिव, ये 2 अक्षरों का नाम एक बार उच्चारित हो जाए जिनके मुख से, उसके संपूर्ण पाप राशि को वो शीघ्र ही नष्ट कर देते। अरे बड़ा भारी दुर्भाग्य है, आप उन्हीं शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष करते हो। मानो अचानक दक्ष पर, अपने पिता पे बड़ा भारी क्रोध और शरीर को त्यागने की इच्छा से उन देवी सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर जो पवित्र वायुमय रूप होता है उसको धारण कर लिया। पीछे अपने पतिदेव भगवान शिव के चरण कमल का चिंतन करते हुए देवी सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया और वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, उस अग्नि में गिरा उनका निष्पाप शरीर, अग्नि से जलकर उनकी इच्छा के अनुसार उसी समय भस्म हो गया। हे नारद, सब देवताओं ने ये घटना देखी, बड़े जोर का हाहाकार होने लगा। देवी सती के प्राण त्याग को देखकर भगवान शिव के पार्षद बड़ी जल्दी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हुए जी, और आकाशवाणी हुई, समस्त देवता यज्ञ मंडप से शीघ्र निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं। देखो, ये कथी माता सती के मोह की जो कथा है, बड़ी विख्यात कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, इसलिए बहुत संक्षेप में। अच्छा, आगे जो यज्ञ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ, भगवान शिव के गणों के मुख से नारद जी के द्वारा सती जी के दग्ध होने का समाचार भगवान शिव को मिला था। भगवान शिव को तो अत्यंत क्रोध हुआ, अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली प्रकट कर दिए और उनको कह दिया, उस प्रजापति दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, जितने हमारे विरोधी हैं सबको जला डालो। भगवान शिव ने क्रोध में आकर आज्ञा दी। तो वीरभद्र महाकाली प्रस्थान कर दिए यज्ञ विध्वंस के लिए दक्ष ने। और उधर दक्ष के यज्ञ मंडप में यज्ञ को विध्वंस की सूचना पहुंच गई। बड़े बड़े भयानक अपशकुन। इसी बीच आकाशवाणी हुई वहां पर, ओ दक्ष, तू महामूढ़ और पापात्मा है, भगवान शिव की ओर से तुझे महान दुख प्राप्त होगा, और जो मूढ़ देवता तेरे यज्ञ में स्थित हैं उनको भी महान दुख होगा। अब तो भगदड़ मचेगी। आकाशवाणी हुई है, अशुभ सूचक है। दक्ष भी डर गया, देवता भी बहुत भयभीत हो गए। अब दक्ष ने क्या किया, उस समय यज्ञ की रक्षा हो जाए, भाई आकाशवाणी तो मिथ्या नहीं होती, तो यज्ञ दक्ष ने सोचा यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से अत्यंत दीन होकर प्रार्थना करूं। उन्होंने कई तरह से दक्ष को समझाया और भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया वहां पर बड़े प्रेम से।
और इधर तो महिमा का वर्णन है। उसी बीच में शिवगणों के द्वारा वीरभद्र के वहां पहुंचने पर घोर युद्ध आरंभ। और सब देवता थोड़ी देर में वहां से अंतर्ध्यान। वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। और इसके अतिरिक्त वहां और जो देवगण थे सब घायल हो गए। मानो वीरभद्र जो थे वो दक्ष और उसके यज्ञ का विनाश करके, कार्य पूरा करके तुरंत कैलाश पहुंच गए। उनको तो भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना था। भगवान शिव ने देखा कैलाश पर वीरभद्र आया, कार्य को पूर्ण करके मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उसी दिन वीरभद्र को अपने गणों का अध्यक्ष बना दिया। बोलिए श्री शंकर भगवान की। लेकिन भगवान शिव तो वही करुणा की मूर्ति है। दुष्टता को, अन्याय को, अधर्म को दंड तो मिलना चाहिए, पर पीछे कृपा भी करते हैं। जैसे कामदेव पर कृपा की, भस्म हो गया था पर बिना शरीर का उसको रहने दिया। भगवान शिव ने अब दक्ष को अनुग्रह करके जीवित किया और उसके यज्ञ को जो अपूर्ण था उसको पूर्ण कराया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे जगत पिता, वो पराक्रमी जो वीरभद्र है, जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत चले गए तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं सब देवता, सब मुनि छिन्न भिन्न अंग वाले हो गए थे, मेरे पास आए थे, अपने दुख कलेश को बताने लगे। उनके दुख को सुन के मैं भी व्यथित हो गया था, तो मैं देवताओं और मुनियों को साथ लेके उस समय विष्णु लोक गया था। वहाँ मैंने भगवान विष्णु की स्तुति की थी, स्तुति कर करके अपने दुख प्रकट किए थे और उन भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे देव, ये बड़ा भारी यज्ञ था सृष्टि का, किस तरह से पूर्ण हो? यज्ञ करता दक्ष कैसे जीवित होगा? कैसे अब सब देवता मुनि सुखी होंगे? वैसा कीजिए। ये सब देवता मुनि आपकी शरण में आए हैं प्रभु। भगवान विष्णु ने इन देवताओं से, मुनियों से कहा, तुम सब देवता शिव के अपराधी हो, क्योंकि इन सब ने उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया। चलो अब आप लोग सब शुद्ध हृदय से भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनको प्रसन्न करो, और दूसरा उपाय नहीं है। सब देवता मुनि पहुंचे कैलाश। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे। सबने भगवान शिव का दर्शन किया। सब देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और भगवान शंकर की विशेष रूप से प्रार्थना की। वो कहते हैं कि हे करुणानिधान, हे करुणा सागर, आप हम लोग की रक्षा करो। देखो भगवान का हृदय कितना कोमल होता है। सब कुछ करा लिया, अब रक्षा भी कर लेंगे। भगवान शिव तो दीन को देख ही नहीं पाते हाथ जोड़कर सामने। देवताओं ने कहा आप करुणा संध हो, आप हमारी रक्षा करो, आप प्रसन्न हो जाओ, दक्ष की यज्ञशाला की ओर चलो। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, सबके साथ आ गए दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में। तो वीरभद्र ने जो यज्ञ का विध्वंस किया था उसको भगवान रुद्र ने देखा। तो यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाया और कहा, अरे तुमने तो थोड़ी देर में देवताओं और ऋषियों का, इन सबको बड़ा भारी दंड दे दिया। यज्ञ तो बड़ा विलक्षण था। तुम तो दक्ष को अब शीघ्र यहाँ ले आओ। दक्ष का धड़ तो अग्निकुंड में था। वीरभद्र बड़ी शीघ्रता से भगवान शिव के पास लाए, रख दिया। भगवान शंकर ने पूछा था वीरभद्र से, दक्ष का सिर कहाँ है ये बताओ। वीरभद्र ने कहा कि हे शंकर भगवान, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को हवन कुंड में हवन किया था। अब क्या है, भगवान शिव के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ को बकरे के सिर के साथ जोड़ दिया गया।
अब जैसे ही सिर को जोड़ा गया, भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही प्रजापति दक्ष तत्क्षण जीवित हो गया। और जीवित हुआ तो सबसे पहले शिवजी महाराज का दर्शन किया, और जैसे ही दर्शन हुआ तत्काल उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। अब भगवान शिव से कोई द्वेष नहीं बचा। अरे विद्वेष था, विशेष द्वेष रखता था वो, बड़ा लज्जित भी था। भगवान शिव की स्तुति करने लगे दक्ष, हे महादेव आपको नमस्कार है। आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तरह तरह से दक्ष प्रजापति ने स्तुति कीजिए। पीछे भगवान महादेव प्रसन्न हुए और बोले, हे दक्ष मैं तो प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं सदा ही भक्तों के अधीन रहता हूँ। केवल कर्म के वशीभूत होकर मूर्ख मनुष्य न तो मुझे वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। और तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते हो, इसीलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया। इसलिए हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर, ज्ञान का आश्रय लेकर, सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई श्री हरि का भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा कोई भक्त यदि उन भगवान विष्णु श्री हरि की निंदा करेगा, तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगे। माता सती ने भी तो शाप दिया था शरीर छोड़ने से पहले। मानो जो भगवान हरिहर की निंदा करते हैं, दक्ष का शाप उन लोगों को बट जाता है। और फिर जो ऐसे लोग हैं उनको तत्व ज्ञान की कभी प्राप्ति तो होती नहीं, ये भगवान शिव कह रहे हैं। पीछे भगवान शिव की आज्ञा से प्रसन्न चित्त होकर दक्ष शिव भक्त हुआ। शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा हुआ। सब देवता ऋषि संतुष्ट हुए, अपने अपने स्थान को चले गए। तो ब्रह्मा जी तो ये कथा सुना रहे, तो ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से कहते हैं, देखो मैंने बहुत संक्षेप में, इतने संक्षेप में ब्रह्मा जी ने तो नहीं सुनाया, प्रभु कृपा से हम लोग भी बहुत सार सार में देवी सती का परम अद्भुत चरित्र, और ये चरित्र ब्रह्मा जी कह रहे हैं भोग और मोक्ष देने वाला है। इस चरित्र का कथन और श्रवण सभी मानव कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और इन्हीं माता सती के चरित्र के साथ ये जो रुद्र संहिता का सती खंड है, ये अपने विश्राम पर आता है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। आगे माता पार्वती का खंड है। शिव पुराण का तो बड़ा भारी विस्तार है ना, 24,000 श्लोकों में, पर अपने राम थोड़ा थोड़ा करके भगवान की कृपा से थोड़े थोड़े में कम से कम सार सार शिव पुराण पर एक दृष्टि डालेंगे, हम लोग स्मरण करेंगे। उससे भी बड़ी भारी कृपा प्रभु की, तो बिना कृपा के। चलो जी, अभी समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय जय। जो कोई आप बोलना चाहे बोलो, जय हो जय।